फर्स्ट स्टेप स्क्रू जैक के डिजाइन में सबसे पहला स्टेप क्या है? डिजाइन ऑफ स्क्रू। स्क्रू हमें सबसे पहले डिजाइन करना है। ये स्क्रू की बात करें हम लोग, ये स्क्रू को डिजाइन करना है। ये स्क्रू को डिजाइन करने के तो स्क्रू के कौन कौन से नोटेशंस है? स्क्रू में कोर डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है डीसी, फिर आउटर डायमीटर फाइंड आउट करना है स्क्रू का डीओ, मीन डायमीटर फाइंड आउट करना है डीएम, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्क्रू ये रहता है म्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कॉलर वो रहता है म्यू1। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई ये फाइंड आउट करना है। हेलिक्स एंगल स्क्रू का अल्फा फाइंड आउट करना है। और टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द थ्रेड्स ऑफ स्क्रू एंड नट दैट इज T1 ये फाइंड आउट करना है। तो ये पूरे इतने डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करना है। कोर डायमीटर, मीन डायमीटर, आउटर डायमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई, हेलिक्स एंगल म्यू हेलिक्स एंगल अल्फा एंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन दैट इज T1। ये सब अपने को फाइंड आउट करना है। और आपको गिवन क्या रहेगा कि कितना लोड उसने लिफ्ट करना चाहिए और कितने डिस्टेंस के लिए लिफ्ट करना चाहिए। ये दो ही डिजायर रहेंगे डिजाइनिंग के, ठीक है, या ये दो ही रिक्वायरमेंट रहेंगे कि कितना लोड और कितना लिफ्ट, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31 डेटा बुक में। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 31 रैंकिन्स फॉर्मूला है, ये कॉलम का फॉर्मूला है। लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉलम और स्ट्रट में ये फॉर्मूला देखा था। ये कॉलम का फॉर्मूला है क्योंकि वो स्क्रू जैक कैसा रहेगा, ऐसा वर्टिकल रहेगा, तो एक एंड इसका फिक्स रहेगा, एक एंड इसका फ्री रहेगा। तो ये बन गया कॉलम जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है, क्योंकि ये ऐसा ही लिफ्ट करते जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू किस टाइप करेगा? इट विल एक्ट एज अ कॉलम, और वो कॉलम भी कौन से टाइप करेगा? वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, ठीक है। तो इसलिए आपको रैंकिन्स फॉर्मूला यहां पर यूज करना है SYT यील्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस। वहां पर SY ही है, हम लोग टेंसाइल स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के रिलेटेड बात करें, इसलिए SYT लिखा। यह है क्रिपलिंग लोड, उसके ऊपर में आने वाला लोड क्रिपलिंग लोड। तो ये अपने पास में क्रिपलिंग लोड कौन सा रहेगा? जितना लोड उसने लिफ्ट करना चाहिए वो लोड। तो ये है क्रिपलिंग लोड FCR अपॉन एरिया इनसाइड द ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन A इंटू N ब्रैकेट में L/K का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें ये सब वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले SYT आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे मटेरियल के अकॉर्डिंग। स्क्रू का मटेरियल अगर आपने फाइंड आउट किया तो उसका SYT निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड एरिया आपको निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? πd²/4। तो ये हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग एरिया में कौन सा डायमीटर पुटअप करेंगे? कोर डायमीटर। ये कोर डायमीटर क्यों? क्योंकि कोर डायमीटर अगर सस्टेन कर सकता है लोड तो फिर आउटर डायमीटर और मीन डायमीटर करेगा, क्योंकि वीकेस्ट पोर्शन कौन सा रहता है? कोर डायमीटर। इसलिए हम लोग सबसे पहले कोर डायमीटर वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं वो चेक करना है। कोर डायमीटर ही पॉसिबल है कि नहीं वो लोड को लिफ्ट करने के लिए। अगर कोर डायमीटर सेफ है तो आउटर डायमीटर और मीन डायमीटर सेफ रहेगा ही। आउटर डायमीटर सेफ है इसका मतलब ये नहीं कि कोर सेफ रहेगा। हो सकता है आउटर डायमीटर के डायमेंशंस ऐसे है कि वो सेफ है बट कोर अनसेफ है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, डिजाइन फेल हो जाएगा। इसलिए इससे हमें ये एरिया हम लोग कोर डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। मींस अल्टीमेटली ये फॉर्मूले से हमें स्क्रू का कोर डायमीटर ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये एरिया का वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप करेंगे πd²/4, ये DC रहेगा। K क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये K का रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है डायमीटर/4। ये आपको पेज नंबर 1 में मिलेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, पेज नंबर 1 से मिलेगा। इसमें L क्या है? ये L है मैक्सिमम लिफ्ट जो आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा। N क्या है? वो फैक्टर जो कॉलम में हम लोग यूज करते थे 1/4 करके, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये फैक्टर में दिया हुआ है
एन का वैल्यू आपको 0.25 लेना है जो पेज नंबर 31 से मिलेगा, और ये काय के लिए वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, ये कंडीशन के लिए है ये एन का वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब इसमें ये कांस्टेंट ए का वैल्यू ये भी आपको पेज नंबर 31 पे मिलेगा, पाई स्क्वायर ई अपॉन एस वाई टी, इससे आपको ये ए का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब पूरे वैल्यूज आप फाइंड आउट करके ये इक्वेशन में हम लोग पुटअप करेंगे। इसमें और एक रहा ये क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड देखो हम लोग कितना रहेगा, जितना आपको डिजायर लोड रहेगा ना कि जितना लोड लिफ्ट करना चाहिए दैट इज डब्ल्यू, तो क्रिपलिंग लोड हम लोग ट्वाइस लेते हैं। यहाँ पर ये डिजाइनिंग का स्टेप है, ट्वाइस लेते हैं लोड टू बी लिफ्टेड। डब्ल्यू ट्वाइस क्यों ले रहे? कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो वैसे ही 2 हो जाएगा, क्योंकि लोड फॉर एग्जांपल 1000 किलो न्यूटन लिफ्ट करना है, बट हम लोग यहाँ पर क्रिपलिंग लोड देखो कितना दे रहे, ट्वाइस ऑफ 1000 यानी 2000 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो ये 2000 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग कोर डायमीटर निकलेगा। एक्चुअल में वहां पर 1000 ही लोड लिफ्ट करना है, बट हम लोग डिजाइन क्या के लिए कर रहे हैं, उसके डबल के रिलेटेड, ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो जाए। इसलिए क्रिपलिंग लोड आपको ट्वाइस ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड वो लेना है। समझ में आ रहा है? अब ये आपको मैं डेटा बुक से बताता हूं कहां से मिलेगा। अब जैसा पेज नंबर 31 पे अगर आप जाएंगे, पेज नंबर 31, देखिए ये पेज नंबर 31 पे, ये पेज नंबर 31 दिख रहा है, ये पेज नंबर 31। ये पेज नंबर 31 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये थर्ड, इस पे रैंकिंस फॉर्मूला दिखेगा, और ये रैंकिंस फॉर्मूला का ये इसका क्या बोलना चाहिए, लिमिटेशंस है कि L/K का वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड इट शुड बी लेस देन 90। ये हम लोग प्रॉब्लम जब बनाएंगे ना तब आपको वो दिखेगा। और ये इसका फॉर्मूला है SYT इज इक्वल टू क्रिपलिंग लोड अपॉन एरिया इनसाइड ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन AN L/K होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये A का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एरिया का तो वैल्यू पता है πd²/4। K का वैल्यू जो लेना है आपको, K का वैल्यू पेज नंबर 1 से मिल जाएगा। आप अगर पेज नंबर 1 पे अगर आएंगे तो ये पेज नंबर 1 पे आपको दिखेगा, ये पेज नंबर 1 पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्लियर नहीं हो रहा, K का वैल्यू D/4, तो ये हम लोग कौन सा ले रहे, कोर डायमीटर बाय 4, तो ये K का वैल्यू हो गया। और ये हम लोगों ने इसको कॉलम जैसा कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये कॉलम जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कॉलम के आपको डायमेंशंस दिए हुए, कॉलम के एंड करेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये कॉलम के एंड करेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर दिख रहे ये एंड करेक्शंस। तो यहाँ पर ये एंड करेक्शंस में आप देखेंगे n दिया हुआ है, बोथ एंड हिंज के लिए n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बोथ एंड फिक्स्ड के लिए n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर गाइडेड या हिंज उसके लिए 2 दिया हुआ है, और वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री उसके लिए n का वैल्यू दिया हुआ है 0.25। दिख रहा है ये वैल्यू? ठीक है, 0.25। तो ये वैल्यू आपको लेना है वन एंड फिक्स वन एंड फ्री के रिलेटेड। अब इससे क्या होगा, ये वैल्यूज पूरे इसमें पुटअप करके आपको कोर डायमीटर मिलेगा DC। अब कोर डायमीटर DC मिलने के बाद आपको अभी बताया था पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 में आउटर डायमीटर, मेजर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर इसके रेंज दिए हुए हैं, और उसके रिलेटेड पिच दिया हुआ है, फाइन थ्रेड के पिच कैसे रहेंगे, कोर्स के कितने रहेंगे, नॉर्मल के कितने रहेंगे।
तो अगर आपने सबसे पहले कोर डायमीटर निकाल लिया और वो कोर डायमीटर के अकॉर्डिंग आपको वो टेबल में से पिच सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें अभी इस केस में हमें कोर डायमीटर पता रहेगा, नॉमिनल डायमीटर पता नहीं है, बट कोर डायमीटर प्लस पिच करेंगे तो आउटर डायमीटर मिलेगा, दैट इज मीन नॉमिनल डायमीटर। तो आपको पिच का वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो कोर डायमीटर आया उसमें ऐड करके वहां पर आउटर डायमीटर कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, और वो आउटर डायमीटर के रिलेटेड फिर पिच कितना आ रहा है, तो वो सब एडजस्ट करके आपको कोर डायमीटर, आउटर डायमीटर, मीन डायमीटर ये आपको फाइनल करना पड़ेगा। इसी के साथ पिच का भी वैल्यू आपको फाइनल करना पड़ेगा ये स्टेप में। मींस ये स्टेप में पिच भी फाइनल हो गया, कोर डायमीटर डीसी भी निकल गया, आउटर डायमीटर डीओ निकल गया, मीन डायमीटर डीएम भी निकल गया। नेक्स्ट पेज नंबर 94 आपको बताया था, पेज नंबर 94 में आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू ये भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 0.1 टू 0.16 था, 0.15 टू 0.2 था, ये रेंज में से आपको सिलेक्ट करना है। दो दिया था, एक स्टील और ब्रॉन्ज का, एक स्टील और कास्ट आयरन का, उसके अकॉर्डिंग म्यू आपको फाइंड आउट करना है। मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी आपको निकल जाएगा। म्यू अगर निकलेगा तो हमें पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू 5, tan phi इज इक्वल टू म्यू, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये म्यू का वैल्यू आपने फाइनल कर लिया, उसके अकॉर्डिंग phi का भी वैल्यू मिल जाएगा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट हेलिक्स एंगल आपको निकालना है। हेलिक्स एंगल का फॉर्मूला भी आपको पता है, tan अल्फा लीड अपॉन सर्कमफेरेंस पाई dm। लीड मींस पिच होता है, अगर सिंगल स्टार्ट स्क्रू आप अज्यूम करोगे तो, या लीड इज इक्वल टू ट्वाइस पी लेंगे अगर आप डबल स्टार्ट अज्यूम करते हो तो ये आपके ऊपर है, और लीड इज इक्वल टू 3 पी लेंगे अगर आप ट्रिपल स्टार्ट अज्यूम करते हो तो। उसके अकॉर्डिंग अल्फा का भी वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज हेलिक्स एंगल अल्फा भी निकलेगा। अब ये पूरे वैल्यूज निकलने के बाद आप टॉर्क निकाल सकते हो, दैट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द थ्रेड, तो दैट विल बी W tan, ये W भी आपको पता है, W tan अल्फा प्लस बाय dm बाय 2। W मींस जो गिवन है उतना ही, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने क्रिपलिंग लोड के अकॉर्डिंग कोर डायमीटर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 करने के लिए लोड को ट्वाइस कर लिया, यहाँ पर ट्वाइस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द स्क्रू T1 फाइंड आउट करेंगे, और इस वे से हम लोग ये पूरे 7-8 क्राइटेरियाज पूरे फाइंड आउट कर लेंगे। कोर डायमीटर, आउटर डायमीटर, मीन डायमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हेलिक्स एंगल और स्क्रू का टॉर्क, इतने पैरामीटर्स आपको डिजाइन ऑफ स्क्रू में फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसा ही फिर डिजाइन ऑफ कॉलर रहेगा, डिजाइन ऑफ नट रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ कॉलर, डिजाइन ऑफ नट कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करके आपको रैंकिंग्स फॉर्मूले में पुट अप करना है और कोर डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोर डायमीटर निकलने के बाद ये एक बार यहाँ पर कोर डायमीटर आपने निकाल लिया डीसी, आपको पेज नंबर 74 में जाना है। पेज नंबर 74 में क्या है, पिच आपको सिलेक्ट करना है। अब पेज नंबर 74 पे आपको नॉमिनल डायमीटर यानी आउटर डायमीटर दिया हुआ है, उसके रेंज और उसके रिलेटेड पिच दिया है, बट यहाँ पर अपने पास में कोर डायमीटर रहेगा। तो पिच आपको ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसमें कोर डायमीटर ऐड करके आउटर डायमीटर निकलेगा, तो वो रेंज वो टेबल में चेक करना है, और पिच के अकॉर्डिंग आउटर डायमीटर, कोर डायमीटर, मीन डायमीटर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले आपने फाइनलाइज कर लिया कोर डायमीटर, आउटर डायमीटर, मीन डायमीटर। नेक्स्ट पेज नंबर 74 में जाके आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिलेक्ट करना है, जो 0.16 टू 0.2 रहेगा, या 0.15 टू 0.12 0.16 है, और 0.15 टू 2 है, वो रेंज में से आपको म्यू सिलेक्ट करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है, तो आपको पता है
फाई कैसा होता है, tan फाई इज इक्वल टू म्यू, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये म्यू जो आपने फाइंड आउट किया है ये इसमें पुट अप करेंगे तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई भी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हेलिक्स एंगल आपको निकालना है। हेलिक्स एंगल का फॉर्मूला है tan अल्फा लीड अपॉन पाई डी। लीड कैसा लेंगे, लीड इज इक्वल टू पिच रहेगा, जो आपने पिच पहले सिलेक्ट किया है, लीड इज इक्वल टू पिच रहेगा। अगर आप सिंगल स्टार्ट अज्यूम करते हो तो, या लीड रहेगा ट्वाइस पी अगर आप डबल स्टार्ट अज्यूम करते हो, या लीड इज इक्वल टू थ्राइस पी आप ट्रिपल स्टार्ट अज्यूम करते हो। तो ये पूरे वैल्यूज निकलने के बाद फिर आपको टॉर्क निकालना है दैट विल ओवरकम द फ्रिक्शन इन द स्क्रू। T1 विल बी इक्वल टू W tan अल्फा प्लस फाई इंटू dm/2। अब dm भी आपने निकाल लिया है, फाई और अल्फा भी निकाल लिया है, W आपको पता है। इस वजह से आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे जो डिजाइन ऑफ स्क्रू का है। हमको डिजाइन ऑफ स्क्रू निकालना है, डिजाइन ऑफ नट, डिजाइन ऑफ कॉलर, फ्रिक्शन, स्ट्रेसेस और बाद में इफिशिएंसी देखना है। तो ये पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट इज डिजाइन ऑफ स्क्रू। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे नट का डिजाइन, फिर कॉलर का डिजाइन, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।